भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुए सप्साहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की, एक ऋषि आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर प्रशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, यह मनुष्य जैसी आशा करता है वैसा बन जाता है। आशा के अनुरूप ही चाह होती है और चाह के अनुसार ही उसकी विचारधारा, उसकी कार्य क्षमताएं उसी ओर गमन करने लगती हैं। निराशा में व्यक्ति को अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, कुछ सोचता ही नहीं, और आशा में ही व्यक्ति को चारों ओर प्रकाश दिखाई दे देता है। आशाशील व्यक्ति जो है हमेशा अपने गंतव्य की ओर पहुंच सकता है। आशा का एक पक्ष है सकारात्मक सोच। अगर आशा जो है सकारात्मक की तरह नहीं है तो वह निराशा में परिवर्तित हो जाती है। हो ही नहीं सकता कह देते हैं। जब हम अभाव की ओर दृष्टि रखते हैं तो आशा जो है निराशा में परिवर्तित हो जाती है, और जब हम भाव सद्भाव की ओर दृष्टि करते हैं तो आशा सकारात्मक ओर चली जाती है। घटना कोई भी घटी हो, घटने वाली हो, अगर हम सकारात्मक सोच रखें तो वही घटना व्यक्ति के लिए गुण रूप में ग्रहण कर लेता है। और अगर हम घटना घटने वाली है, घट रही है, और हम उससे घबरा जाते हैं, उसका सामना नहीं करते हैं, तो वह परिस्थिति का रूप ले लेती है। कोई भी घटना घट सकती है, कोई भी विचार आपके अंतरंग में किसी भी दिशा से आ सकते हैं, लेकिन हम उन विचारों को सक्रिय करें कि निष्क्रिय करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ना भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, ना गुरु के ऊपर डिपेंड करता है, ना किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। वो तो मात्र आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मन का संतुलन बनाए रखना बहुत कठिन काम है। मन को तुलनात्मक दृष्टि में बनाए रखना बहुत सरल काम है। हम हर चीज को मन को जो है तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं। उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, उसकी स्थिति ऐसी है तो मैं अपनी स्थिति या तो बिगाड़ूंगा या बना लूंगा। लेकिन मन को जब तक तुम तुलनात्मक स्थिति में बनाओगे तो वही मन परिस्थिति पैदा कर देता है। और मन को अगर संतुलित स्थिति में बनाए रखोगे तो वही स्थिति को तुम्हारी बनाए रखता है। आप देखो, हम परिस्थितियों को स्वयं पैदा करते हैं, कोई और पैदा नहीं करता। परिस्थितियों को हम स्वयं ही पैदा करते हैं। हर जगह से हम परिस्थितियों को स्वयं पैदा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं?
कभी आपने सोचा क्या? कभी सोचो कि गाड़ी अगर बनी है, एक्सीडेंट हो गया तो? कभी सोचते हो ये बात? क्या एक्सीडेंट नहीं होता क्या? एक्सीडेंट नहीं होता है क्या? पंखा चल रहा है, अब आप सोचो कि कहीं गिर गया तो? कभी नहीं गिरता क्या? लेकिन हम फिर भी सकारात्मक सोच ही रखते हैं कि नहीं गिरेगा। हजारों बार जो है एक्सीडेंट हो गए, लेकिन फिर भी हम यही सोच के चलते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। अगर तुम ये सोच लो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो तुम गाड़ी में बैठ सकते हो? नहीं बैठो गाड़ी में, और क्या करोगे? फिर हम क्या सोचते हैं? अरे ये तो घटनाएं घटती रहती हैं, ये तो जो है दुनिया में चलता रहता है। फिर हम उसी ओर चल देते हैं। गाड़ी से दुर्घटना होने का भय है, सरलता में मूर्ख बनने का भय है, और जो है दुनिया में जो भी चीजें हैं भय से युक्त हैं, लेकिन सफलता भी उसी को मिलती है जो इन घटनाओं में चला जाता है। कितनी बार परिस्थितियों को हम जानबूझ के इकट्ठा करते हैं। एक बार अगर हम मैच जीत जाएं तो अब पुनः मैच लड़ने की क्या आवश्यकता है? फिर भी हम परिस्थितियों को पैदा करके कहते कि अभी एक जीते हैं, अभी दूसरी बार जीतेंगे, अभी हमने फाइनल किया है, अभी सेमीफाइनल में जाएंगे, अभी और आगे बढ़ेंगे। हमें फिर भी ये भी पता होता है कि हम जितने आगे बढ़ेंगे उतनी बार जो है जीतने वाले ही लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और जीतने वालों से ही हम फिर जीतने की कोशिश करेंगे। लेकिन कभी आपने इन परिस्थितियों को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की क्या? कि परिस्थिति हुई है, मैं अपनी मन स्थिति को सुचारू रूप से बनाए रखूंगा। एक बार जीत गया, अब पुनः दूसरी परिस्थितियों के सामने जाऊंगा, फिर उसको जीतूंगा। लेकिन हम परिस्थितियों से परास्त हो जाते हैं। परिस्थितियों से परास्त होना ही, परिस्थितियों से परास्त होना ही साधना की विराधना है। परिस्थितियों को परास्त करना ही साधना है। कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, परिस्थितियों को परास्त करना यही हमारी साधना है। और जहां हम परिस्थितियों से परास्त हो जाते हैं, वहीं साधना की विराधना कर देते हैं। हम अपने मन स्थिति की विराधना कर देते हैं। मन तुम्हें जो है इंद्रियों को जीतने के लिए मिला था। मन तुम्हें जो है सोचने समझने के लिए मिला था। मन जो है हेयोपादे का ज्ञान करने के लिए मिला था। लेकिन हम उपादे को हे मान लेते हैं, हे को उपादे मान लेते हैं। अब मन जो है स्थिति बिगड़ने लगती है। किसके पास परिस्थितियां नहीं आती? ऐसा कोई जीव है, कोई संसारी है जिसने कभी परिस्थितियों का सामना न किया हो? स्थिति ये बनती है कि हम आखिरकार कब तक परिस्थितियों का सामना करें? कब तक? जब तक कि तुम्हारी पूर्ण स्थिति विकसित ना हो जाए, तब तक परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। नहीं तो फिर शुरू से करो। भ्रमण करता है व्यक्ति। क्यों करता है? क्योंकि फिर पीछे आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आगे आओ, फिर जाओ। मन स्थिति को बहुत संतुलित बनाने की आवश्यकता है। संतुलन बिगड़ता क्यों है मन स्थिति का? क्यों मन स्थिति का संतुलन बिगड़ क्यों जाता है?
मना स्थिति का संतुलन बिगड़ने का कारण क्या है? मना स्थिति का संतुलन बिगड़ने का मेन कारण है तुलनात्मक दृष्टि। हम हर व्यक्ति से अपनी तुलना करना चाहते हैं या अपने आप से तुलना कराना चाहते हैं। धर्मात्मा है तो वो भी जो है हमारे जैसा धर्मात्मा बने। ये तुलनात्मक दृष्टि आपकी आ गई कि वो उसका धर्म दूसरा है, उसे संसार में परिभ्रमण करना है बस। अब क्या कहते हैं लोग बाग कि मेरे को कोई मतलब नहीं होएगा संसार, हमें तो जो है परिभ्रमण करना है, हमें तो वो ही करना है। अब उसने मना स्थिति ऐसी बना रखी है, अब तुम उसके पीछे नहीं तू तो ये कर, नहीं तू तो ये कर, नहीं तू तो ये कर। अब तुम्हारी मना स्थिति धर्म के नाम पर बिगड़ेगी। नहीं बिगड़ती अरविंद? आज हर व्यक्ति अपने बेटे को क्या बोलता है? तू कर तू कर तू कर। उसकी वजह से हमारी मना, या तो हम बिगड़ जाएं तो बराबर हो जाए, या वो सुधर जाए तो बराबर हो जाए। तो बिगड़ गए तो फिर गड़बड़ कि हम भी जो है वैसी हो जाए। अधिकांशतः लोग अपने आप को क्या करते हैं? समन्वय तो बनाते हैं, लेकिन कहां समन्वय बना देते हैं? किस जगह पर समन्वय बना देते हैं? सत्य के लिए कभी समन्वय की आवश्यकता नहीं होती, असत्य के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। दारू के अड्डे पर देखो आप, सब समन्वय बनाकर रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। तू भी पी यार, मैं भी पीता हूं, मजा आ गया, एक कस तू भी लगा ले, एक कस मैं भी लगा लेता हूं। समन्वय बनाते हैं। असत्य के लिए कई बार समन्वय हमने बनाया, झूठ के लिए कई बार हमने समन्वय बनाया। सत्य के लिए समन्वय बनाया नहीं जाता, सत्य के लिए समन्वय बनाना पड़ता है, बनना पड़ता है। सत्य के लिए समन्वय स्वयं बनना पड़ता है, असत्य के लिए समन्वय बनाना पड़ता है। आज व्यक्ति जो है समन्वय के नाम पर जो है धर्म को छोड़ देता है। उस समन्वय से क्या किसी का उद्धार होगा क्या? होगा क्या? धर्म के लिए समन्वय में होना पड़ता है, अधर्म के लिए समन्वय बनाना पड़ता है। जब तक तुम समन्वय में होगे नहीं, तब तक धर्म में प्रगति कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। बस हमें अपने समन्वय में रहना है, बस मना स्थिति मेरे को बना के रखना है, बस किसी भी परिस्थिति खराब हो जाए, किसी भी परिस्थिति खराब हो जाए, किसी भी परिस्थितियों को जो है सामना करना पड़े, लेकिन मैं अपनी मना स्थिति को नहीं बिगड़ने दूंगा। मना स्थिति जो है जब 50 कामों में लग जाती है तो फिर बिगड़ जाती है। ये कर लूं, वो कर लूं, ये भी बाहर के अनेकों कार्य हैं, बाहर के कार्यों में कभी मना स्थिति तुम्हारी बन ही नहीं सकती। बन सकती है क्या? किसी भी चीज में 50 को देखोगे, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी हो जाऊं, वो भी हो जाऊं, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। एक ही एक काम करते करते कब तक? आदमी आज पता अपने पिताजी का व्यापार नहीं संभालता। क्यों नहीं संभालता? अरे यार वही काम करते कब तक करते रहूं? वो दूसरे का नौकर बनने को तैयार है, लेकिन अपने पिता का व्यापार करने को तैयार नहीं है। जमा जमाया व्यापार भी आदमी बिगाड़ देता है। अरे वो तुमने किया है, मैं क्यों करूं? एक वहां पर भिलाई में अच्छा खासा फैक्ट्री खोली उसने,
जे बिजली वगैरह की बल्ब वगैरह बनते थे और जो उसके होल्डर वोल्डर जो भी थे, एक नंबर चलती थी। उसने उसी से लेकर के और जो है अच्छा भवन खड़ा किया, सब कुछ भवन खड़ा कर दिया और एक नंबर चलने वाली फैक्ट्री उसकी जो है, सब जगह उसका माल जाता था। लेकिन बेटा हुआ, कह रहे अरे वो पुराना काम नहीं करना, मेरे को तो नया काम करना है, मैं नौकरी करूंगा, वो नहीं करूंगा। अब पिता कब तक संभाले, पिता कब तक संभाले? वो उतनी मेहनत अगर पढ़ाई लिखाई करके अपने पिता का कारोबार और आगे बढ़ाता तो और ज्यादा सक्सेस हो जाता। लेकिन मालूम चला कि हमने क्या किया कि दूसरी जगह नौकरी करना है, सब नौकरी कर रहे हैं इसलिए हमें नौकरी करना है। पुराना व्यापार खत्म हो गया। मन का संतुलन कब बिगड़ता है कि जब हम 50 काम जो चल रहा है उसमें नहीं चलना चाहते, जो नहीं चल रहा है उसको चलाना चाहते हैं, जो हो नहीं रहा है उसके लिए होना चाहते हैं, तब मन का संतुलन बिगड़ने लगता है। एक साथ 10 कार्य, अब एक जगह नौकरी करोगे वो उतने ही पैसे देगा, फिर हम दूसरा जो है एक्स्ट्रा काम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो मना स्थिति हमारी बिगड़ने लगती है। घटना सकारात्मक दृष्टि जब तक नहीं होगी और बाहर में कभी सकारात्मक दृष्टि हो ही नहीं सकती, कितनी भी कोशिश कर लो तुम, बाहर में तुम जो भी सकारात्मक दृष्टि बना के रखने की कोशिश करोगे वो हमेशा कायम रह ही नहीं सकती। आशावान तो बनो, लेकिन सकारात्मक पक्ष के आशावान बनो। सकारात्मक, एक बार क्या हुआ कि गुरु ने बोला कि एक गांव में जाना है और वहां पर जाकर के तुम्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन वहां के लोग जो है ना शुक्रवार हैं, वे शुक्रिया अदा नहीं करते किसी का, वो ना समझ है और ना समझ होने के साथ साथ वो समझना भी नहीं चाहते और वो जो है निर्दयी है, मानने लगते हैं। अब ऐसी जगह कौन व्यक्ति जो है वहां पर धर्म का प्रचार करने जाएगा? अब बताओ ऐसी जगह कौन जाएगा? तो एक शिष्य ने बोला कि मैं चला जाऊंगा वहां पर प्रचार करने। कि पागल है क्या, उतावला हो गया क्या, बावला हो गया क्या, वहां पर कैसे धर्म का प्रचार करेगा? कहीं उन्होंने तूने अच्छी बातें समझाई और उसने गाली देना शुरू कर दी तो क्या करोगे? तो फिर बोला कि मैंने अच्छी बात दी थी, उसने हमें लौटा दी, अच्छा है। तो मैं जो है गाली सुन करके रह जाऊंगा? गाली ही तो दी है, दूसरी बात तो नहीं दी। अगर तुम्हें पीटने लग जाए, चांटा मारने लग जाए, चांटा ही तो माला है। कई बार सुना है लेकिन बहुत मुश्किल काम है। चांटा ही तो मारा है, जान से तो नहीं मारा। अगर जान से भी मार दे तो क्या करोगे तुम? तो क्या करूंगा? अच्छा है, जन्म जरा मृत्यु से ही तो मुक्त करने के लिए मेरे को तैयार हुआ है, इसने मेरा बिगाड़ा क्या? आशा अगर समीचीन है तो हर जगह परिसरों में भी आनंद आ जाता है, उपसर्गों में भी आनंद आ जाता है। और अगर आशा समीचीन भी नहीं है तो मालूम चला कि गुरु गुरु में भी झगड़ा हो जाता है, आपस में लड़ बैठते हैं, आपस में कंपटीशन बढ़ जाता है, आपस में जो है तुलनात्मक दृष्टि बढ़ जाती है, फिर धर्म नहीं रहता
मात धर्म का प्रचार रहता है और अधर्म हाथ में लगा रहता है। इसलिए हम आशा का संचार करें, सकारात्मक सोच की ओर बढ़ाएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले आदिनाथ भगवान की।